आज यात्रा करेंगे वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग तक की। और आज हमारे साथ जो सहयात्री हैं हमारे सुरेंद्र भाई और ये हमारे श्रेय सिंह यानी कि शेरू बाबू लखनऊ के रहने वाले हैं। और इनके साथ पहले भी बहुत सारी यात्राएं हमने की हैं और संभवतः आप जहां भी जाएंगे ये भी भाई हमारे साथ रहेगा। और धर्मेंद्र बाबू हैं, ये हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए आए हैं बिहार बॉर्डर तक। और ये विजय बाबू पहले भी ये नेपाल की यात्रा हमारे साथ इनकी हो चुकी है, ये भी हमारे साथ सहयात्री हैं। हमारे देशराज बाबू यहाँ पे ये ऐसा ही है, इनकी इस समय इनका पोस्टिंग यहीं पे है बेहोश है। और कर तो नहीं क्या फिर? नहीं कोई नहीं, एक बार क्लिप कट गया था इसके। ये बाबू हमें यहाँ तक छोड़ेंगे, रात इन्हीं के साथ हम लोगों का यहाँ पे बीता, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और यहाँ से बिहार शुरू हो जाएगा, आप यहाँ पे बोर्ड देख पा रहे हैं। और सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो होगा एंट्री लेंगे हम बिहार में, पूरा बिहार क्रॉस करेंगे, उसके बाद सीधे निकल जाएंगे वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग। तो आइए चलिए चलते हैं। गाइस 8 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम लोग पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी। और ये जो रोड देख रहे हैं ये सीधे दार्जिलिंग को लेकर के जाएगा हम लोगों को। और यहाँ से अभी करीब 70 किलोमीटर हमें जाना है दार्जिलिंग के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। अभी रात को हम लोग यहाँ आए और करीब अभी 60 से 70 किलोमीटर और चलना है आगे दार्जिलिंग के लिए, क्योंकि इधर अब पहाड़ों पे चढ़ना है। तो गाइस अब हम लोगों ने पैकिंग कर लिया है, करीब 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद सीधे पहुंचेंगे हम दार्जिलिंग। क्योंकि पहाड़ों में यात्रा करना, पहाड़ों में ड्राइव करना, वो भी जब चढ़ाई हो तो टाइम तो काफ़ी लग ही जाता है। तो चलिए चलते हैं। है तो 60 से 70 किलोमीटर, लेकिन 2 घंटे से भी ज़्यादा लग सकता है। तो अब हम पहाड़ चढ़ना शुरू करेंगे अपने XUV 700 के साथ। रात में हम लोग यहाँ पे सिलीगुड़ी से करीब 10 किलोमीटर आगे रुके हुए थे। अब यहाँ से आगे पहाड़ चढ़ते हुए हमें जाना है। और यहाँ पे मुझे अपने कार में ड्राइव मोड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि XUV में जूम मोड होता है जो स्पेशली होता है ड्राइविंग के लिए पहाड़ों पे, क्योंकि इसमें गाड़ी में ना पावर और पिकअप बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि माइलेज पे इफेक्ट ज़रूर पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब आपको पावर चाहिए, दम चाहिए, तो आपको मोड तो लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक और फीचर है हिल असिस्ट का, मैं उसे भी ऑन कर रहा हूँ। गाइस बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य है, किस तरह से लोग यहाँ पहाड़ियों में इतना छोटा छोटा शहर बसाए हुए हैं। काफ़ी मनमोहक दृश्य है। और हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे पहाड़ों के ब्लॉग हमने बनाए, बहुत सारे जगहों पे गए नेपाल में, लेकिन यहाँ जो दार्जिलिंग की चढ़ाई है गाइस, ये थोड़ा सा चढ़ाई यहाँ पे ज़्यादा है। और जो रास्ता है, रास्ता तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पतला है, क्योंकि बिल्कुल जगह मुझे लगता है बहुत कम था पहाड़ के किनारे किनारे जिस पे रास्ता बनाया गया है। तो बहुत चौड़ा रास्ता यहाँ बन नहीं पाया है। फिर भी 2 गाड़ी किसी तरीके से क्रॉस हो जाती है, बस हैवी व्हीकल इस पर नहीं आती है, ये बहुत अच्छी बात है। ये कुर्शियोंग शहर है, अभी हम लोग कुर्शियोंग में हैं। और इसको पार करने के बाद फिर पहुँचेंगे दार्जिलिंग। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, ये जो रेलवे पटरी है ये बिल्कुल सड़कों के किनारे किनारे बनाया गया है। आप देखें इस तरीके से ट्रेन आती जाती रहती है, यानी कि आप हो सकता है आपके कार के बगल में ट्रेन भी चल रही हो और आप अपनी कार भी ड्राइव कर रहे हो। तो ऐसे भी सिचुएशंस देखने को कभी कभी मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत। अब लग रहा है कि हम कहीं किसी नए पहाड़ पे आ गए हैं, क्योंकि ऐसे मनमोहक दृश्य नेपाल की पहाड़ियों पे देखने को नहीं मिलता है। आप देखें वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह हमारे श्रेय बाबू यहाँ पे ड्राइविंग करते हुए, और बाकी बंदे पीछे आप देखें, ज्ञान बाबू बैठे हैं पीछे, बाकी गौतम जी हैं, विजय बाबू हैं, और मैं खुद। अभी बार बार उसे ज्ञान पेलू कहना मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्ट सा हो जाता है। गाइस हम पहुंच गए हैं बतासिया लूप। और दार्जिलिंग पहुंचने में अभी करीब 7-8 किलोमीटर है, लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट है दार्जिलिंग का उसे आज हम कवर करेंगे। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टिकट लेना होता है, और यहाँ लिखा हुआ है 50 रुपये पर पर्सन, यानी एक बंदे का 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, और उससे इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। अभी हम पहुँचने वाले हैं दार्जिलिंग। उससे पहले भी यहाँ पे एक पार्क है, इसको भी स्टीम इंजन के द्वारा यहाँ टॉय ट्रेन से घुमाया जाता है पर्यटकों को। और ये जो बीच में दृश्य यही वार मेमोरियल है, और ये बनाया गया है ताकि लोग यहाँ आएँ और जो भी सारे युद्ध हुए हैं देश के लिए उसे जीवन भर याद रखें। काफ़ी खूबसूरत ये टॉय ट्रेन, और बिल्कुल खाली जा रही है, अभी इसमें पब्लिक नहीं है।
गाइस ये कंचनजंगा पर्वत है, इस नाम से जाना जाता है। पूरे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत और विश्व का दूसरा स्थान प्राप्त है इसे। हम लोग वैसे ही बहुत ही ऊपर पहाड़ी पे आ गए हैं दार्जिलिंग में, और यहाँ से हम ये व्यू देख पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये आसमान ही है, लेकिन गाइस हम आपको बताना चाहेंगे ये आसमान नहीं, ये पर्वत है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत इसे कहा जाता है। तो आइए चलिए चलते हैं अब दार्जिलिंग सिटी की ओर। और फाइनली अब हम दार्जिलिंग पहुंच गए हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 बहुत सारी यहाँ पे स्टीम इंजन की ट्रेनें आप देख सकते हैं। और ये दार्जिलिंग मेन रेलवे स्टेशन है। इस कार को यहाँ पे पार्क कर रहे हैं, और ये रमाडा होटल है, यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं आज हम लोग। आज के लिए हमारा स्टे यहाँ पे है। तो चलिए चलते हैं रॉक गार्डन। भाई रॉक गार्डन कितनी दूर है यहाँ से? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर? बेवकूफ़ बना रहे हो क्या बाहर के आदमी को देख करके? हैं? यूपी वाले आएंगे तो बेवकूफ़ बनाओगे? बैठो जल्दी। कितना किलोमीटर बताओगे? अभी तो 1000 रुपये किलोमीटर। बैठो। 1000 रुपये किलोमीटर? ये ड्राइवर सठिया गया है और इसको लग रहा है चेंज करना पड़ेगा। गाइस हम आ गए हैं गंगा मैया पार्क दार्जिलिंग में, और यहाँ नीचे जो ऊपर पहाड़ों से नदी बन करके आता है, यहाँ से गंगा मैया पार्क के नाम से ये पॉइंट जाना जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ तक आते हैं, लेकिन अभी ऑफ सीजन चल रहा है इसलिए भीड़ भाड़ नहीं है, और ये काफ़ी अच्छा है कि भीड़ भाड़ नहीं है। हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, मनमोहक दृश्य है। ये भी बार बार बोल रहा है कि अबे आ ही गए हो यहाँ तक तो घूम लो, क्योंकि इस पॉइंट पे हम लोग गलती से आ गए हैं। हम लोग आ रहे थे रॉक गार्डन और रास्ता सीधे देखते हुए चले आए, पहुंच गए गंगा मैया। रॉक गार्डन पीछे ही छूट गया क्योंकि नेविगेशन लगा नहीं रखा था हम लोगों ने। ऐसा लगा था कि वहाँ पे भीड़ भाड़ होगा। तो गाइस हम आ गए हैं गंगा मैया पार्क में, और ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है दार्जिलिंग का। अभी ऑफ सीजन चल रहा है इसलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है। और ये देख सकते हैं ये बोटिंग पॉइंट है। यहाँ पे पर पर्सन के लिए 50 रुपये लिया जाता है, और आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है। संडे और थर्सडे को बताया यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं कि उस दिन थोड़ा बहुत भीड़ होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आते हैं तब भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा होता है। आगे नीचे यहाँ पे वाटरफॉल बना हुआ है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हम तो गलती से यहाँ पहुँच गए क्योंकि हम तो निकले थे रॉक गार्डन के लिए और पहुँच गए गंगा मैया पार्क में। रॉक गार्डन पीछे छूट गया, वापस चलेंगे, रॉक गार्डन को भी कवर करेंगे अभी आज के ही दिन। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मनमोहक लगता है ये सब दृश्य। अगर आप नेचर से प्रेम करते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, तो आपको इन सब जगहों पर ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो है जैसे ईश्वर ने जिसे बनाया है। अभी तो इंसानों की चीज़ों की बनाई हुई चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप खोए रहते हैं। जो ईश्वर ने बनाया, जो भगवान ने बनाया, जो कुदरत ने बनाया, एक बार यहाँ आकर के आप इंजॉय करिए। आपको लगेगा कि लाइफ में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ आने के बाद देखिए ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण है। शायद इन पहाड़ों में अभी जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे बात हुआ होटल के ओनर से, उन्होंने बताया अगर आप यहाँ पर कुछ दिन भी रह जाते हैं तो फिर दुनिया में कहीं आपका मन लगने वाला नहीं है, फिर आप यहीं के हो जाएंगे। कि वो भी यूपी के रहने वाले थे, उनकी पूरी फैमिली, और वो यहाँ जब से शिफ्ट हुए यहीं के रह गए। वो हम लोगों से भी कहते हैं अगर आप यहाँ 1 महीने भी ठहर जाएंगे तो फिर कहीं रुक नहीं पाएंगे, आपको रहना यहीं पड़ेगा, सब कुछ बेच बाच के आपको आना पड़ेगा, यहीं घर लेना पड़ेगा और यहीं रहना पड़ेगा। और मेरे साथ जो मेरा दोस्त है श्रेय, जो अभी समय कैमरे के पीछे है, मैं दिखाऊं, इसका तुरंत मन भी हो गया चल सर्वेश यहीं आकर के शिफ्ट हो जाते हैं, यहीं होटल खोलते हैं, यहीं मजे करेंगे। तो देखते हैं, प्लान बनाते हैं, और फिर आके हम लोग कुछ दिन बाद दार्जिलिंग, कश्मीर, कहीं ना कहीं तो जरूर हिल स्टेशन पे हमारा होटल भी खुलेगा। तो आइए चलिए चलते हैं गंगा मैया पॉइंट में। बस इतना कुछ, अब निकलते हैं रॉक गार्डन के लिए। तब हम पहुंच गए हैं दार्जिलिंग के रॉक गार्डन पॉइंट पे, और यहाँ पे भी बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारा आपको गूगल पे भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप गूगल करते हैं दार्जिलिंग में रॉक गार्डन तो। और फिर यहाँ पे आपको झरने भी देखने को मिलेंगे जो नीचे से लेकर, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ पूरा कंप्लीट बना हुआ है। यहाँ पे टिकट काउंटर भी है, आपको टिकट लेना होता है, उसके बाद आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। आप देखें ऊपर पूरा झरना आता है, और इस तरीके से ये व्यू पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आकर आप मनमोहक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। कई सारे वाटरफॉल हैं जो इस
इस तरह से वाटरफॉल बहुत ऊपर से ये आ रहा है, बहुत ही आनंद देने वाला जगह है। और इस पॉइंट को आप ज़रूर कवर करिएगा जब भी आप दार्जिलिंग आते हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त लोग सभी लोग सेल्फी लेने में जुटे हुए हैं। हमारा ये भाई रवि, रवि कैसा लग रहा है यार? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा पॉइंट है ये, फाड़ू फाड़ू लग रहा है। और भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, फुल एकदम फुल मजा आ रहा है। तो इसको ऊपर चलें, सब वहाँ चलते हैं, जल्दी चलो चलो चलो। तो गाइस बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। हालांकि शाम हो गया है, थोड़ा आने में टाइम लग गया। यहाँ पे नीचे चले गए थे गंगा मैया पॉइंट कवर करने के लिए। और ये जो वाटर है ये बहुत ठंडा है क्योंकि ये पहाड़ों से आ रहा है। और ये जो भी यहाँ पे पानी आता है ये ऊपर बर्फ होता है, वही धीरे धीरे पिघल के नीचे आकर के पानी बनता रहता है और ये नीचे जाकर नदियों का रूप ले लेता है। तो हम रॉक गार्डन में इस समय हैं दार्जिलिंग के, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे गाइस। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो केवल 20 रुपये पर पर्सन आपको पे करना होगा। और बाकी जो हमारे 3 दोस्त हैं उनको ज़्यादा नहीं, जहाँ गाड़ी रुकती है वहीं रुक जाते हैं। उनके पास कलेजा नहीं है क्योंकि उनको बहुत डर लगता है पहाड़ों में जब गाड़ी चल रही होती है, तो वो सोचते हैं कि ऐसा ना कुछ हो जाए, बहुत डरते हैं अंदर गाड़ी में बैठ करके। बाकी मैं और ये मेरा दोस्त, हम दोनों तो हैवी ड्राइवर भी हैं, पहाड़ों में कहीं पे भी गाड़ी चला के चले जाते हैं। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा मुक्तिनाथ तक हम चले गए थे जहाँ पे रोड ही नहीं था, वो भी एक्सयूवी लेकर के। तो आइए चलिए चलते हैं, यहाँ पे रॉक गार्डन का भी आनंद लेते हैं। बाकी वो तीनों उनको दिखा दो फटूरों को, उनकी वहीं फट रही है, पहाड़ पे चढ़ने में डर रहे हैं। अबे आओ ना, नहीं आएगा क्या? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आप आते हैं इतना दूर इतना मेहनत करके, तो यहाँ पे जो सब व्यू पॉइंट होता है इसे आपको ज़रूर कवर करना चाहिए। अगर आप नहीं कवर करते हैं तो जाकर के बताएंगे क्या कि कहाँ गए थे, क्या देखा हमने। और जब आप प्रकृति के गोद में आते हैं, नेचर के गोद में होते हैं, तो फिर ऐसे एंजॉय करना तो बनता ही है। तो आइए चलिए चलते हैं ऊपर तक। और हमारे साथ जो हमारे कैमरे के पीछे हमारा बंदा है श्रेय सिंह, ये बहुत ही हैवी ड्राइवर है, कहीं भी लेके जाओ इसको। ड्राइवर बनाओगे क्या, कुछ और भी है? हमें दोस्त है, बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन ड्राइविंग स्किल इतनी तगड़ी है कि कहीं भी लेके जाओ जाता रहता है। तो श्रेय कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? दूसरी बार दार्जिलिंग, दूसरी बार, ये सेकंड ट्रिप है। ये बंदा ऐसा है ना कि इसको अगर बोलो तो पूरी जिंदगी केवल घूमने में बिता दे, लेकिन क्या करें, काम धंधा भी तो करना है, वरना मन तो करता है पूरी जिंदगी घूमते रहे। ये बंदा अकेले यानी कुछ ना कुछ किसी ना किसी सर्कल में कुछ दोस्तों के साथ घूमता ही रहता है ज़्यादातर। जब भी इसका फेसबुक देखो कहीं ना कहीं घूमता हुआ मिल जाता है। और आप लोग ना बोलते हैं सर आप बहुत घूमते हैं, भाई इसी का हवा मुझे भी लग गया है, इस वजह से मैं भी इतना घूमने लगा हूँ, वरना मैं घूमता नहीं था। और ये इससे तो पता नहीं कौन कौन सा कंट्री घूमा हुआ है। इसकी एक बात मुझे हमेशा याद आती है, ये कहता है कि अगर साले घूमने का शौक है तो जो मिले खा लो, इसके लिए टेंशन मत लो, वरना तुम कहीं घूम नहीं पाओगे। गाइस दार्जिलिंग माल रोड पे अब हम लोग पहुंच गए हैं। और चूँकि यहाँ पे व्हीकल अलाउ नहीं है, तो अब यहाँ पे पैदल ही चल करके माल रोड देखेंगे, यहाँ का लोकल मार्केट, दार्जिलिंग का माल रोड। एक बार यहाँ का व्यू लेते हैं। इस तरह से आप जैसे चाहे यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आप आए हैं यहाँ तो कुछ ना कुछ निशानी तो यहाँ से लेके जाना ही होता है। तो आप माल रोड भी आएँ। आज हमने गंगा मैया और रॉक गार्डन कवर किया है और साथ में माल रोड भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आज के इस ब्लॉग में। कंटिन्यू रखेंगे, कल पूरा दिन दार्जिलिंग में बिताएंगे हम और फिर शाम को हो सकता है सिक्किम के लिए निकलें, नहीं तो परसों सुबह ही निकलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे। और हम आपको बताएं अभी तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि थोड़ा भीड़ कम हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि लोकल लोग ज़्यादा हैं अभी इस समय। यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो बहुत कम संख्या में है। संडे सैटरडे में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है लोकल लोगों से, और जब सीज़न यहाँ का स्टार्ट होता है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है। Hi, good morning. Yeah, how are you? I'm good, how are you? Yeah, I'm also fine. And you're coming from? I'm coming from America, the States. Yeah, that's very good. From UP in India, and I came here by driving my car. Okay. Okay, and how would you like to rate this hotel?
It means. I would rate it 10 out of 10. It was my favorite accommodation that we've had in India so far. Okay, and what would you like to rate here in Darjeeling? What are the most places which you visited? We went to Glenaries a lot, like the bakery, the restaurant, very nice there, and the whole strip of markets was awesome. I got this really cool sweater, so something to remember Darjeeling. What are the cost of this one? I'm not sure. I just liked it a lot. Oh, the cost. Yeah. The cost? Is everybody here? Yeah, we're in an interview. We're also running late. Okay. Good morning. It's a secret. Okay. And what would you like to suggest me to visit here in Darjeeling? Because although I am Indian, but I would like to ask you because you already visited here in Darjeeling. Yeah. This is my first time to come Darjeeling. Yeah, of course. Yesterday we went on a trek to Tonglu, the mountain, and it was awesome. It was just about, I think, an hour outside. But yeah, it was super awesome. Thank you so much. Okay, that's very good. And what are your next destination from here? We're going to Guwahati in Assam. And when will you return back to America from here? What was that? When will you go back to America? Yeah, go back to America. We're going back the 1st of February. I'm feeling happy to talk with you and Thank you so much. Well, Okay. have a great day. Thank you guys so much. गाइज यहाँ से हम लोगों की पैकिंग हो गई है। दार्जिलिंग से अब निकलेंगे सिक्किम के लिए, लेकिन दार्जिलिंग का आज का दिन अभी बाकी है क्योंकि टी गार्डन हमें पॉइंट कवर करना है। बाकी हमारे सभी दोस्तों के बैगेज पैक्ड हो चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे सीधे कार के लिए। और ये भाई कुछ पता कर रहा है किसी दोस्त से कहाँ जाना है, कैसे जाना है। गाइज अब हम चल रहे हैं हैप्पी वैली, जो सबसे फेमस जगह है दार्जिलिंग का। और यहाँ पे छोटी छोटी कारें तो जा रही हैं नीचे की साइड, और हमें मना भी किया गया था कि बड़ी गाड़ी शायद ना लेके जाएं, लेकिन फिर भी बहुत ही डाउन जाना है गाइस और बहुत ही पतला रास्ता है। अच्छा, गाड़ी अंदर जाती है या हाँ वहाँ पे लगा? ठीक है, बाकी यहाँ से टिकट लेके जाना है। कितना दूर जाना होगा पैदल घूमने के लिए? खिड़की खुला हुआ है। कितना रुपए लेते हैं एक लोगों का? 100 रुपए एक आदमी का। गाइस हैप्पी वैली गार्डन में इस समय है, जो कि 1854 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे ये फैक्ट्री है और यहाँ पे जो ये बागवानी होती है चाय की, ये पूरा कंप्लीट टी गार्डन है और इसकी फैक्ट्री भी यहीं पे है। इस फैक्ट्री में अंदर विज़िट करने का इन्होंने टिकट भी लगा रखा है, 100 रुपये लेते हैं। लेकिन हम सभी लोगों के पास अभी टाइम भी नहीं है कि इसके अंदर जाएं, तो थोड़ा सा इसी टी गार्डन को घूमेंगे। जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे इस टी गार्डन को घूमने ज़रूर आते हैं, क्योंकि सबसे फेमस टी गार्डन यही है। और ये हमारा भाई सुरेंद्र सेल्फी लेने में बिज़ी है टी गार्डन में, और लोग एक दूसरे का फ़ोटो लेने में बिज़ी हैं, जो कि मैं तो शूटिंग करने में लगा हूँ। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाराज़गी जो है ना इस समय जिस फेस पे, वो ये बंदा है। ये बंदा है, डिसीजन हो गया तो ये बंदा है। ज्यादा नाराज रहता है। और यार ये जितना क्या? बोल रहा ये जितना ज्ञान पेलता है, आज मैं मान गया सही में ज्ञान पेलू है। है ना? आज मान गए ना? बता रहा है भाई साहब, जी। मान के चलिए, उस पर भरोसा करके मत आइएगा, वार्ड लग जाएगी। एकदम थर्ड क्लास का टी गार्डन है, वेस्टेज ऑफ टाइम, इतना स्टीप स्लोप है भाई। क्या बता। अब आप जहाँ पे जाओगे ना, वहाँ का नेचर ब्यूटी ही तो आप देखोगे। देखो, आपको भी एक ज्ञान पेल दिया, इसलिए हम इसको बार बार इसका नाम ज्ञान पेलू बोलते रहते हैं अपने हर ब्लॉग में। ये सबके उल्टा ही काम करता है। अगर हम 4 लोग बोलेंगे ऐसा करना है, तो ये जस्ट उसका उल्टा बोलेगा और ज्ञान पेल देगा। इसीलिए इसका स्पेशल नाम ज्ञान पेलू रख दिया है हम लोगों ने। क्यों सर? कंफर्म है ना नेम? आज मुझे कंफर्म हो गया, ठीक है, ये पेलू है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, लोकल लोग भी आते रहते हैं, और इस तरीके से ये सबसे खूबसूरत नज़ारा है, टी गार्डन है यहाँ का। गाइस हम सभी मित्र पहुँच गए हैं हैप्पी वैली। यहाँ जो टी गार्डन है, सबसे मशहूर टी गार्डन है ये दार्जिलिंग का। और अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो इस पॉइंट को भी आपको कवर करना होता है, क्योंकि सबसे मशहूर है, सबसे अच्छा टी गार्डन इसे कहा जाता है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे दार्जिलिंग का टी गार्डन, तो आपको हैप्पी वैली ही देखने को मिलेगा। और ये पूरा इसका व्यू है, जो मैं विजय बाबू से कहूँगा एक बार आपको दिखाने की कोशिश करें। और यहाँ पे साइड में हम देखें तो यहाँ टी गार्डन के साथ साथ इसकी फैक्ट्री भी, यानी कि जो चाय बनाने की फैक्ट्री है, वो यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन उसके अंदर जाने के लिए 100 रुपये पर पर्सन का टिकट भी लेते हैं ये लोग। उधर आप ज़रा फैक्ट्री की तरफ दिखाइएगा, 100 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं। और उसके अंदर भी जाकर के आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस यहाँ से चाय निकाल करके, मतलब इन पौधों से किस तरह से इसकी फार्मिंग की जाती है, किस तरह से इसे
प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद जो है फिर आपका चाय पत्ती बन करके तैयार हो जाता है जो आपके घरों में पहुंचता है। तो ये दार्जिलिंग है। हम लोगों के पास समय इतना नहीं है कि हम फैक्ट्री के अंदर जा सकें और वो सब आपको दिखा सकें, क्योंकि अभी हमें यहाँ से निकलना है पेलिंग के लिए और फिर सिक्किम की भी यात्रा हमें करनी है। और हम चाहेंगे कि इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करें। यहाँ पर आप दार्जिलिंग आइए, घूमिए, मौज करिए, मस्ती करिए और नेक्स्ट ब्लॉग हम सिक्किम के लिए स्टार्ट करेंगे अपने इन्हीं 5 दोस्तों के साथ और आपको लेके चलते हैं अगली ब्लॉग में पेलिंग में। वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे स्काई वॉक और उसके बाद सीधे लेकर के चलेंगे आपको कुछ बर्फीली जगह दिखाने के लिए जो कि आपको लाचुंग में देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए चलते हैं। तो आज हमने दार्जिलिंग का ट्रिप समाप्त कर दिया है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्किम के ट्रिप के लिए। और सिक्किम में सबसे पहले हम जाएंगे पेलिंग, वहाँ पे स्काई वॉक करेंगे और उसके बाद जो है फिर वहाँ से निकलेंगे हम लाचुंग के लिए इसी रास्ते। यानी ये रास्ता जो है ये दार्जिलिंग से पेलिंग के लिए जाता है। करीब 70 से 75 किलोमीटर की दूरी है दार्जिलिंग से पेलिंग। और हमने ये ब्लॉग जो है सिक्किम का आज से स्टार्ट कर रहे हैं। दार्जिलिंग से हम चल रहे हैं पेलिंग की तरफ।